नमस्कार। और आज बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है, उस पर चर्चा करते हैं। और खबर यह है कि 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे उनके नतीजे आ चुके हैं। सीटें तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, बाद में गिनती चलती रहती है, किसी न किसी वजह से डिले होता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के तेलंगाना में कांग्रेस, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इससे भी खास बात यह है कि भाजपा पिछली बार मध्य प्रदेश में थी केवल, और अब उसने 2 राज्य कांग्रेस से छीन लिए हैं, एक तो राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। तो यहाँ ये जीतना हारना एक अलग बात है, क्योंकि राजनीति जो है वो पूरी तरह से रेत की दीवार की तरह है, संभावनाओं का खेल है। और रेत की दीवार बनाना और रेत की दीवार पर चलना, ये दोनों ही बहुत कठिन काम है। जो लोग सियासत को बहुत आसान समझते हैं वो नादान हैं, और वो उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। सियासत हर कदम पर इम्तिहान लेती है। लेकिन खैर, यहाँ बात आज राजनीति की नहीं है, यहाँ बात केवल उन लोगों की है जो राजनीति में खास तौर पर चुनाव को अपने हिसाब से वो ये करके दिखाते हैं कि अगर कहीं चुनाव आ रहा है तो यहाँ पर ये पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, ये पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, संभावना व्यक्त करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो मतलब जहां 1-2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हो, वहां आप ये कैसे कह सकते हैं मतलब 1,50,000 लोगों से बातचीत करके किसकी सरकार बन रही है। मतलब तो मुझे पहले से ही एग्जिट पोल और प्री पोल और इनमें जो सर्वे होते हैं, मुझे इनमें पहले से ही बहुत ज्यादा कुछ भरोसा नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय में ये दे रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि अब जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बाद अब अगर किसी के आत्म अवलोकन का, आत्म मंथन का समय है, तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एजेंसी, वो मीडिया हाउस हैं जो एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे करते हैं और चुनाव के बाद ये बताते हैं कि अब इसकी सरकार आने की संभावना है। पिछले तकरीबन 10-15 सालों में अगर किसी का तुक्का लग गया हो, या किसी का तीर, जैसे बोलते हैं कि अंधेरे में तीर लग जाना, किसी का अंधेरे में तीर लग गया हो निशाने पर, तो अलग बात है भाई। अन्यथा अधिकतम सर्वे फेक निकले हैं और सच से कोसों दूर। अभी आप आज का जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कांग्रेस को दिखा रहे थे मैक्सिमम सर्वे। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था सर्वे के अनुसार, बहुत पीछे है। पता नहीं पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का ओहदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वैधानिक तौर पर। राजस्थान में नेक टू नेक दिखा रहे थे बिल्कुल। और जो नेक टू नेक दिखाने वाले हैं ना, ये 2 नाव में पैर रखकर चलते हैं हमेशा, जितने भी ये सर्वे करने वाले हैं। वो कहते, वो उनका सही फंडा है, नेक टू नेक दिखाओ, अगर ये जीत गया तो भी हम, वो जीत गए तो भी हम। दूसरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तो बात ही नहीं थी, वहां तो भाजपा का जिक्र ही नहीं था। और भाजपा ने इन तीनों राज्यों में ऐसा सुपड़ा साफ किया है कि जो विश्लेषण करने वाले हैं, जो घूम घूम कर लोगों की नब्ज टटोलने वाले हैं, मतलब किसी को ये नहीं पता चला कि भाई ये हो क्या रहा है। तो जितने भी सर्वे थे, जितने भी एग्जिट पोल थे, सब धराशायी हो गए। किसी का सही नहीं निकला। जो नेक टू नेक बता रहे थे वो भी सही नहीं निकले। एक आध अगर 1, 2, 3, 4 जो भी कह रहे होंगे कि भाजपा जीत रही है, तो भाई मैं तुम्हें बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो केवल और केवल भाजपा को खुश करने के लिए कह रहे होंगे, और उनका जो तीर है मतलब अंधेरे में निशाने पर लगने वाली बात हो गई होगी, जैसा मैं भी आपको बता रहा था। बिहार हुआ, बिहार, त्रिपुरा, इसके बाद आसाम, इसके बाद कर्नाटक, हिमाचल, इसके बाद उससे पहले मतलब हरियाणा, पंजाब, जो एग्जिट पोल आए हैं भाई, कोई एग्जिट पोल सही नहीं निकला। मैं फिर वहां भी वही फार्मूला रहा, किसी ने नेक टू नेक बताया, किसी ने कहा ये पार्टी आएगी, कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है, कुछ नहीं पता चला। फिर वही बात है, जहां 1-2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो भाई यार वहां तुम 1,50,000 लोगों से बातचीत करके कैसे आप आकलन कर सकते हैं कि कौन कहां वोट दे रहा है। तो मेरा कहने का केवल बस ये है कि एग्जिट पोल तो केवल और केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन हो गया। जब से जिस दिन मतदान खत्म हुआ उस दिन के बाद लोगों को एंगेज करने का एक माध्यम बन गया है, जिसमें पत्रकार, राजनीतिक लोग, ब्यूरोक्रेट, ये सब जो है उस
एग्जिट पोल में अपनी जुबानी जमा खर्च करते रहते हैं। कोई खुश होता है, कोई गमज़दा रहता है, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से इनका अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। जिसके पक्ष में आते हैं वो जीतता रहता है, वो जश्न मनाता है, जिसके खिलाफ आते हैं वो उसका वहां मातम सा सन्नाटा पसरा होता है। अब ये बात तो हो गई है एग्जिट पोल की। अब क्या होना चाहिए? अब अगर थोड़ा सा भी कुछ लेस मात्र भी कोई ऐसी चीज बची है एजेंसियों के पास जो सर्वे करती हैं, जिनसे लज्जा आती हो, तो तत्काल इन एग्जिट पोल को उनको बंद कर देना चाहिए। बंद इसलिए कर देना चाहिए कि चीजें फेक हो रही है, निकल नहीं रही। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी को बॉर्डर लाइन पर दिखा रहे थे लोग, लेकिन पहले से 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में आई। अब बात दूसरी है। तो अब इनको क्या करना चाहिए? सच बात है, अगर लोगों का एंटरटेनमेंट करना ही इनका उद्देश्य है तो भैया आप जारी रखिए, आप करते रहिए। और अगर आप वाकई में सर्वे करना चाहते हैं तो आप अपने सर्वे का मैकेनिज्म बदलिए। आप देखिए कि कहां आपसे चूक हो रही है। आप नहीं तो 8 दिन 10 दिन 2 दिन ही सही पब्लिक को पागल क्यों बना रहे हैं? तो आप जो है एक अनुसंधान करिए, बहुत ही वृद्ध स्तर का अनुसंधान करिए, सर्वे करने का मैकेनिज्म बदलिए, और डिमांड क्या है, किस तरह की डिमांड है वो बदलिए, क्या हमें फार्मूले इजाद करने चाहिए वो बदलिए, और पब्लिक की नब्ज को टटोलने का जो एक फार्मूला होता है वो कहीं से तलाश करके लाइए, और लाने के बाद बताइए कि भैया ये होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एग्जिट पोल के लोग अब बहुत मजाक लेने लगे हैं। भैया एग्जिट पोल को लोग एंटरटेनमेंट की तरह लेने लगे हैं। अरे भाई इसने ये बता दिया, इसने ये बता दिया, इसने बता दिया, तो ये सब चलता रहेगा और इज्जत और कम होती जाएगी। तो एक अनुसंधान की जरूरत है, एक बड़े अनुसंधान की जरूरत है। आखिर एग्जिट पोल जो है उनके जो नतीजे हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं, और एग्जिट पोल केवल मनोरंजन का साधन ही क्यों बन गए हैं, 2-4 दिन के लिए एक जिरह का साधन ही क्यों बन गए हैं। तो आप देखिए कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है, कैसे एग्जिट पोल को हम सुदृढ़ कर सकते हैं, उनकी बची हुई इज्जत को बचा सकते हैं, और अन्यथा इनके चलने नहीं चलने का कोई फायदा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को किसी ने बताया ही नहीं। राजस्थान में नेक टू नेक बताकर अपनी इज्जत बचा रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। पब्लिक डोमेन में अगर तुम्हें कोई चीज डालनी है तो उसको पब्लिक के मिजाज को समझना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। वो भी नहीं है, मुझे लगता है उसका बड़ा अभाव है, और उसको आपको करना पड़ेगा। और करना ये पड़ेगा कि नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, नए अनुसंधान लाने पड़ेंगे। आपको ऐसा कोई एक नॉलेज पार्क डेवलप करना पड़ेगा जहां इन सब चीजों का पता चलता होगा। और भाई नेता जो 24 घंटे जनता में रहता है वो तो जनता की नब्ज टटोलने में, नब्ज भांपने में फेल हो जाता है। आप 10-10, 20-20 लोगों से बातचीत करके जाते हो, आप कैसे पास हो सकते हो? तो एक मोटी सी बात है, इसको आपको ये सारी चीजें सुदृढ़ करने के लिए और अपना बचा कुचा सम्मान बचाने के लिए या तो इसको बंद करना पड़ेगा या इसके मैकेनिज्म को बदलना पड़ेगा। बस भाई।